प्यारे दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी उनका एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज को श्री हनुमान जी का पुत्र माना जाता है। कहानी उसी मकरध्वज की है। किस तरह मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र हुए, आइए जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखने की कृपा करेंगे। आइए चलते हैं मुख्य विषय पर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम को अपनी सौतेनी मां कैकेयी के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। वनवास के वक्त भाई लक्ष्मण और माता सीता भी साथ हो लिए थे। कुछ समय के बाद राम और लक्ष्मण को भरमाकर लंकापति रावण छल करके माता सीता को हरण कर लिया। वह पुष्पक विमान से माता सीता को लंका लाकर अशोक वाटिका में रख रखा था। इधर राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते हार गए थे। इसी बीच उन्हें वानर सेना से मुलाकात हुई। वानर सेना ने माता सीता को ढूंढने में मदद करने का आश्वासन दिया। वानर सेना में एक थे हनुमान जी, जो प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। कुछ वानर सेना के अलावा हनुमान जी को भी माता सीता का पता लगाने का काम सौंपा गया था। हनुमान जी को जब पता लगा सीता जी लंका में है, तो उन्होंने समुद्र लांघकर लंका चले गए और माता सीता जी से मुलाकात कर वापस लौटने के वक्त रावण के सेना ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। रावण के आदेश पाकर उनके सेना हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया। अब हनुमान जी उसी पूंछ में लगे आग से सारे सोने के लंका को जला दिए। लंका जलाते समय प्रचंड आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से पसीने के एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी, जो एक मछली ने भोजन समझकर निगल लिया। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। कुछ दिनों के बाद पाताल के असुर राज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे, तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही बानर श्री राम भक्त हनुमान के पुत्र मकरध्वज के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तब रावण की आज्ञा से अहिरावण राम लक्ष्मण को अपहरण करके उन्हें पातालपुरी ले गया था। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई थी। लेकिन विभीषण ने यह सारा भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मकरध्वज से उसका परिचय पूछा। मकरध्वज अपना परिचय देते हुए बोले, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और इस पातालपुरी का द्वारपाल भी हूँ। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कर रहे हो दुष्ट? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकरध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपने जन्म की कहानी कह सुनाई। तब जाकर हनुमान जी को विश्वास हुआ कि वह उनका ही पुत्र है। कुछ देर तक हनुमान जी सब कुछ भूलकर अपने पुत्र से गले मिलते रहे। फिर यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकरध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकरध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटे। तब पिता और पुत्र दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया।
देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी खुद देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब श्री राम ने मकरध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकरध्वज ने एक बार फिर तीनों को प्रणाम किया। इसके बाद श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकरध्वज श्री राम भक्त हनुमान के पुत्र कहलाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।